मोतिहारी न्यूज चैनल के माध्यम से हम आज आप पहुंचे हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के बलुआ चौक पर। अब हम बलुआ चौक पर आके जनता का रुझान जानते हैं कि जनता किसे वोट। चलिए सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रजी अहमद हुआ। तो आप बताइए कि आपने अभी वोट दे दिया या देने जाना है? वोट दे दिया, ये वोट का मेरा। तो आपने जो वोट दिया, तो वोट देने का आपका मुद्दा क्या हुआ? विकास हुआ या क्या क्या मुद्दा था आपके वोट देने का? वोट देने का वही मुद्दा, अभी तो सबका मुद्दा विकास ही है, रोजगार विकास, इसी सब पे मुद्दा वोट दिलाया। अच्छा, बेरोजगारी और आप सरकारी नौकरी, दो 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 मुद्दों पर वोट अभी हो रहा है, रोजगार और सरकारी नौकरी। तो दोनों में से आप किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करें, रोजगार पर या सरकारी नौकरी पर? नहीं, रोजगार होना चाहिए। सरकारी नौकरी तो रोजगार में ही आ गया ना, वो तो आ ही जाएगा उसमें। रोजगार मिलेगा तो सरकारी हो या प्राइवेट से हो, किसी संस्था से हो। नहीं, रोजगार का मतलब होता है स्वयं अपना रोजगार, आत्मनिर्भर। ठीक है, और उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी, तो दोनों में से आप किसको सबसे अहम मुद्दा बनाते हैं? नहीं, यहाँ पे जो अपना रोजगार वो तो अपना रोजगार हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होना चाहिए, या सरकारी नौकरी वो भी है, नौकरी इंडस्ट्रीज वगैरह, यानी कि जो आम जनता है उसको बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ पे किसी तरह का रोजगार अपना कमा सके, खा सके, बस। अच्छा, कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग का देखा होगा, मास्क दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का इससे आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो कोरोना काल देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, एकदम बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। हाँ, पालन हो रहा है। हम आगे देखते हैं और आगे जानते हैं कि क्या मुद्दा रहा। हेलो सर, 2 मिनट। बोलिए ना। सर, आपका नाम क्या होगा? सर, आपका नाम क्या हुआ? असलम परवेज। असलम परवेज जी, बताइए कि अभी जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में मुद्दा जो है बेरोजगारी का और विकास का, ये मुद्दा कितना सही और कितना गलत? भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। हर हिसाब से ये सरकार फेलियर रही है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, व्यवसायियों का रोजगार नहीं है, पलायन है, मजदूरी है, कल कारखाना सारे बंद हो गए, सारे लोग सड़क पर आ गए, भूखों मरने की नौबत है। यही सब मुद्दा है, दूसरा क्या मुद्दा हो सकता है एक आम जनता के लिए? अच्छा, और सरकार तो कह रही है कि हम पूरा विकास किए, कोरोना में पूरे लोगों का साथ दिए हैं, हमेशा जो है विकास करते आ रहे हैं। ठीक है, विकास हम करते आ रहे हैं, तो इससे आप कितने सहमत हैं? हम इसलिए सहमत नहीं कि आप जमीन पे जमीनी हकीकत को देख लीजिए, कहीं विकास नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। सारे लोग भूखों मर रहे हैं। जो हैंड टू माउथ कमा के खाने वाले लोग हैं वो सड़क पर है, उनके हालात बिल्कुल जर्जर है। 10% लोगों के पेट में दाना है, 90% लोग भूखे मर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, कोरोना काल जो है रोजगार पर कितना असर डाला है? कोरोना काल से ज़्यादा असर गलत नीति असर डाला है। जब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए तब लॉकडाउन हो गया, और जब होना चाहिए तो उसको ओपन कर दिया गया। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। पलायन है, लोगों का मरना है, इसमें कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, इससे संतुष्टि नहीं है हम लोगों को। बिहार की जनता को इससे कोई संतुष्टि नहीं। चलिए हम आगे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइए आपका नाम क्या है? बोलिए। शमशेर आलम। शमशेर आलम जी, बताइए कि अभी जो चुनाव हो रहा है, क्या कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए था आपके समझ से? नहीं होना चाहिए था। तो मैंने आपको लगा कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए, तो फिर भी चुनाव हो रही है, तो इससे आप कितने संतुष्ट और कितने नाराज हैं? बहुत नाराज हैं हम। अच्छा, जो विकास आज बेरोजगारी और विकास जो इस चुनाव में मुद्दा है, इस मुद्दे को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्या बोले? विकास इस चुनाव में बेरोजगारी और विकास मुद्दा है, तो बेरोजगारी और विकास क्या ये माने मुद्दा सही है? विकास तो बिल्कुल है, ये नहीं है। विकास क्या है, हम लोग तो देख ही रहे हैं विकास क्या है। विकास तो अभी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, कोरोना काल में लोगों का बहुत मदद किए हैं, हर जगह सेंटर बना हुआ था कोरोना जांच का वगैरह वगैरह, सब क्वारंटाइन सेंटर वगैरह बने हुई थी, उसमें लोगों को हम सुनिश्चित व्यवस्था दिए हैं। तो इससे आप कितने मैंने आपने भी देखा है उस चीज़ को, तो आपसे उस चीज़ से कितने संतुष्ट रहे? क्या संतुष्ट, सब आदमी देख ही रहा है, क्या संतुष्ट रहेगा उनसे? कोई फायदा नहीं है। व्यवसाय कोई मतलब मान के चलिए, कोई जो चाहिए आदमी को वो तो मिला नहीं, मेडिसिन चाहिए, सब कुछ हुआ नहीं, ऐसे लोग मर रहे हैं सब। मेरा उस्ताद से बात कीजिए। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नईम।
तो नहीं, ये बताइए कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में जो बेरोजगारी जो मुद्दा है कि 10 लाख लोगों को पहले कलम से ही रोजगार दिए मैंने नौकरी दी जाएगी, तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं? हम इस बात से संतुष्ट हैं, लेकिन 19 लाख जो इसके अगेंस्ट में जो ऐलान हुआ है उससे आप कौन जनता संतुष्ट होगा? पिछला जो जुमला जो था वो तो एक भी पूरा नहीं हुआ। अगर ये 10 लाख का वादा किए हैं तो उसके अगेंस्ट में आप 21 लाख बोल रहे हैं, तो हम 10 लाख पर संतुष्ट हैं। कुछ तो होगा, बदलाव तो कुछ होगा। आपको समय मिला, बिहार सरकार में अभी जो है जो 15 साल लोगों ने वक्त दिया, तो 15 साल में तो कुछ हुआ नहीं, तो कम से कम जो है कुछ बदलाव होना चाहिए। ये नहीं अगर कुछ करेंगे तो फिर अगले टर्म में और को देखा जाएगा। जनता अब उतना बेवकूफ़ नहीं रह गई, जनता अब समझदार हो गई है, वाकिफ़ हो गई है नेता लोगों के नीति से और राजनीति से। तो बदलाव जरूरी है। वर्ल्ड का जो है सुपर पावर का बदलाव हुआ नहीं अभी आपके आंख के सामने। चुनाव जो है सेम टाइम पर बिहार और अमेरिका का हुआ है, तो जो हुआ जो अच्छा हुआ। अब रही बात कोरोना काल की बात, तो कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ है, तबाही हुआ है, बर्बादी हुआ है। कोरोना के नाम पर बर्बाद किया गया है जनता को, और फायदा भी हुआ है, तो आम जनता को फायदा नहीं हुआ है, पूंजीपतियों को फायदा हुआ है। और क्या बोलना चाहते हैं आप? चलिए, अब हम आगे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, क्या मुद्दा रहा इस चुनाव में। सर, आपका नाम क्या हुआ? साबिर। तो सबीर जी बताइए, इस चुनाव में जो मुद्दे हैं बेरोजगारी की, विकास की, 10 लाख लोगों की रोजगार की, 19 लाख लोगों की 10 लाख लोगों की सरकारी नौकरी की, 19 लाख लोगों की रोजगार की, तो ये सारे मुद्दे आपको कितने प्रभावित करते हैं? 10 लाख वाला प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 करोड़ प्रभावित लोग देख लिया है 6 साल में, 2 प्रभावित नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, लेकिन फिर भी लोगों को रोजगार नहीं मिली। ऐसा भी कहा गया था कि हम अगर जनधन खाता के माध्यम से या क्या कहते हैं और भी खोलिए खाता, हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे। ब्लैक मनी तो कहे थे कि 100 दिन में ब्लैक मनी आ जाएगा। क्या उसको कितना सुझाव देते हैं? वो तो सब जुमला था ना, वो तो जनता को फंसा दिया गया। जनता, भारत के जनता माया मुंह में फंस जाता है, उसको मत कर अपना मत दे दिया। अच्छा, अभी जो बिहार की जो चुनाव हो रही है, विकासवाद के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर या बेरोजगारी के नाम पर, तो बेरोजगारी हमारे बिहार में कितना प्रभावित है? बेरोजगारी से ही सब लोग प्रभावित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही होना चाहिए, और पलायन ये रुकना चाहिए। महंगाई और महंगाई ये सब रुकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कोरोना काल जो है बेरोजगारी पर कितना असर डाला है? वो तो पूरे लोगों को भारत के बर्बाद करके रख दिया कोरोना काल। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ये गवर्नमेंट हमारे नीतीश बाबू तो फेले कर गए। मान लीजिए, वो तो एक तो कोटा में जो भी बच्चा सब फंसा हुआ था उसको बुलाने से ही इनकार कर गए, और जब देखे कि यहाँ पर ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है तब जाकर जबरदस्ती बुलाया, उसको भी पैसा लेके बुलाया गया है ट्रेन से। तो ये तो सरकार जो था 5 साल के लिए, 10 साल तो ये फेल्योर है, बिल्कुल फेल्योर है। अब हम आगे जनता से जानते हैं कि जनता का रुझान क्या है और जनता किसे अपना मत देना चाहती है। सर, आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश्वर कुमार। तो बताइए सर, अभी आज जो वोट आपने दे दिया है या देने वाले हैं या पहले दे चुके हैं? आज आपने वोट दिया है? मैंने आज वोट दिया। अच्छा, आज वोट देने का आपका मुद्दा क्या हुआ? कौन से किस मुद्दे पर आपने अपने मत का दान किया? मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैंने आज जो मुद्दा जो चल रहा है देश राज्य में, जो मुद्दा चल रहा है विकास का, रोजगार का, 19 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों की सरकारी नौकरी का, तो आपने किस मुद्दे पर अपना मत दिया? देखिए, मुद्दा वो है कि आप अपने स्टेट को किस गवर्नमेंट के सामने देखना चाह रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा कर सकती है, आप किस गवर्नमेंट की नज़र में अपने आप को सेफ मानते हैं। रोजगार का हो मैटर हो या फिर आम आदमी का जो जीवनी शैली है वो सस्ती हो। जो आज के डेट में पैसा के हिसाब से आज के डेट में लोग के पास इनकम नहीं है, रोजगार नहीं है, उस हिसाब को देखते हुए मैंने आज वोटिंग किया है। ठीक है।
तो आज जो 19 लाख लोगों की रोजगार की बात हो रही है, 10 लाख लोगों की सरकारी नौकरी की बात हो रही है, देश में विकास, तो आज जो 15 सालों से जो सरकार रही है उसके विकास से आप कितने खुश और कितने नाराज हैं? नहीं, अभी तक जो सरकार ने काम किया उससे मैं 100% नाखुश हूँ, क्योंकि ये उसने कुछ किया ही नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो विकास के नाम पे सिर्फ यहाँ पे झांसा है और विकास के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, पटना में जो बाढ़ की स्थिति थी, सारा लोग देखा था मीडिया के माध्यम से। पटना में ही क्या? पटना में मतलब पटना में जो खास करके, जो कि पटना एक पोस्ट इलाका बोला जाता है ना, पटना में सारे मंत्री, सारे विधायक, खुद हमारे मुख्यमंत्री जो है पटना में, फिर भी पटना की स्थिति हम लोगों ने देखी है, तो उसके बाद भी आप विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सर, हमारा कहने का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट क्या करती है नहीं करती है तो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन तो हमारी कहने का मतलब कॉमन से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एटलीस्ट, चलो गवर्नमेंट से जब आपको फंडिंग होता है, आप मदद के लिए सामने आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज इलेक्शन है तो आप चौक चौराहे देखो जितने खर्च हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है, और आपके राजनेता तक आपके घर के द्वार तक पहुँच जा रहे हैं। लेकिन ये जब मैं पूछना चाहूँगा कि जो बाढ़ की कंडीशन था उसमें कितने % लोगों के पास मदद पहुँचा? जो सक्षम थे बहुत बढ़िया थे, जो सक्षम नहीं थे वो खाने को आफत थी। मुझे लगता है कॉमन पर्सन ही जितने लोग की मदद कर सकें वो कर सकें, उस राजनेता भी लोग के पास जाकर नहीं। जितना आज वोट बैंक के लिए घूम रहे हैं, शायद उस समय घूम लेते थे, वोट बैंक के लिए आज घूमना ना पड़ता। आपने जो आज स्थानीय जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक को कितना मोतिहारी की समस्या पर कितना सकारात्मक कदम उठाए हैं और आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रमोद कुमार हमारे यहाँ विधायक रह चुके हैं लगातार 20 सालों से, तो इस बहुत दिनों से विधायक रह चुके हैं, फिर भी मोतिहारी की समस्या को किस नज़रिए से आप देखते हैं उनके नज़र से? देखिए, मेरे नज़रिए के हिसाब से जो लास्ट 15 साल की बात की जा रही हो तो अभी तक विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अगर पर्सनली से मोतिहारी की बात करूं तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं जब बाहर गया था, आज मैं वापस भी आ गया, तो जिस कंडीशन में छोड़ के गया था उसी कंडीशन में। और कोई कहे कि कुछ अगर रोड बन गए हैं या समथिंग होती, ये कोई विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब हर आदमी को खाने के लिए या फिर रोजगार होना चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए, जो अपने मन का हो कर सके, अपने लाइफ स्टाइल को जी सके, कि एक लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो लोग के यहाँ बढ़ना चाहिए था, वो सब चीज़ नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से विकास के नाम पर तो मैं 0 मार्क्स दूंगा इन लोगों को। ये विकास नहीं कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ, बिहार से ही आपका पार्टीशन होकर झारखंड बना हुआ है, लेकिन उनकी कंडीशन आज के हमारी कंडीशन देख लो, हमारे बाद से वो डिवाइड हुए हैं, लेकिन उनकी कंडीशन जितनी इंप्रूवमेंट है आज के डेट में, हमारे कंडीशन तो उनके सामने 0 है, कुछ नहीं है अपने पास। तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं, आपने स्टेज से मुख्यमंत्री का भाषण भी सुना होगा कि हमसे झारखंड अलग हुआ, लेकिन उसमें कोल है, यानी कि कोल का कारखाना है, कोयला वहाँ मिलता है और वहाँ से बहुत ही सारे लोगों का रोजी रोटी मैंने झारखंड में कोयला से चलता है। लेकिन हमारे पास अगर समुद्र होती तो हमारे बिहार का नजरिया ही कुछ और होता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर किसी के पास कोल ब्लॉक्स नहीं है और उनके पास नदी समुद्र नहीं है तो क्या वो स्टेट भूखे मर रहे हैं? ऐसा कौन सा स्टेट है जिनके पास, सबके पास समुद्र और सबके पास कोल ब्लॉक है जिनके कारण वो जी रहे हैं? ये सीवेज नहीं है, बहाना है और कुछ नहीं। अच्छा, और है कि बिहार में शराबबंदी है, लोगों को शराब नहीं मिल रही है, ठीक है, फिर भी जो है हमारे राजस्व दूसरे देश को जा रहे हैं, यहाँ लोग शराब पे, इस पर आप कितने संतुष्ट और कितने नाराज हैं शराबबंदी पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी का कोई मोटो नहीं था। अगर आपको कुछ नियम में सुधार की जरूरत थी तो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन के लिए थी। ठीक है, सेकेंडरी चीज़ की राजस्व का तो बात की बात है। मेरे को आप कोई एक बंदा बता दो, आप कहते हो कि मेरे पास कारखाना नहीं है, हमारे पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, एटलीस्ट चलो आप राजस्व की बात करते हो कि हमारे यहाँ शराब नहीं मिले। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक कॉमन पर्सन की तरह हर चौक पे चले जाओ तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसके पास क्या मिलेगी। ठीक है, हर जगह मिल रही है और सिर्फ यहाँ पे प्रशासन को पैसे आ रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें चेंजिंग की ज़रूरत थी। मैं कह रहा हूँ कि जो आज ब्लैक पे हर कोई के घर तक, मेरे को लगता है कि पहले ज़्यादा बेहतर था कि बच्चे को भी डर लगता था कि मैं जाऊँगा तो कोई मुझे देख लेगा शराब की दुकान पे। आज होम डिलीवरी सिस्टम चल रही है तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में अब लोग हैं। नियम को, शराब पीने को लेकर के लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। हाँ, घर तक होम सर्विस मिले तो किसको नहीं आराम लगता है। हेलो, जैसे अमेज़न से फ्लिपकार्ट से लोग होम डिलीवरी करके शॉपिंग कर लेते हैं, वैसे नहीं उससे भी इजी हो गया, क्योंकि उसको भी 2-3 दिन टाइम लगता है या तो घंटा भर टाइम लगता है, 10 मिनट पहुंचते हैं आपके पास। और हम एक ही बात जानते हैं कि प्रशासन यहाँ पे 0 है, प्रशासन ना के नीचे सारा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।